नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। मेट्रो में भीड़, रेल में भीड़, बस में भीड़, सड़कों पर भीड़, बाजारों में भीड़। जब भी हम आप बाहर निकलते हैं तो नजर आती है भीड़ ही भीड़। भीड़ को खुराक चाहिए, भीड़ को नौकरी चाहिए, भीड़ को सुविधाएं चाहिए, भीड़ को सरकारी योजनाएं भी चाहिए, और भीड़ को जब कुछ और चाहिए होता है तो उम्मीदें सरकारों से होती हैं। लेकिन संसाधन सीमित है, नौकरियां सीमित है, खुराक भी सीमित है। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, हम बर्बादी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में इस बढ़ती भीड़ को रोका कैसे जाए? तो चर्चा होती है कि कानून लाया जाए, और जब भी जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात होती है तो ऐसे में समाज शास्त्र का ये सवाल हमेशा क्यों सांप्रदायिक बन जाता है, क्यों इसे धार्मिक चश्मे से देखा जाता है। यूपी में पॉपुलेशन कंट्रोल कानून का मसौदा तैयार हो रहा है। क्या कुछ कहना है राज्य विधि आयोग के चेयरमैन एएन मित्तल का, सुनते हैं फिर करते हैं चर्चा। हमारा फोकस केवल इन बातों पर रहेगा कि जो भी कानून बने वो संविधान सम्मत बने, संविधान में व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार हैं वो किसी भी रूप में प्रभावित ना हो, और सरकार की जो भी सीमित संसाधन हैं, प्रकृति के जो भी सीमित संसाधन हैं, उसमें हम लोग ये देख करके चलें कि आगे आने वाली पीढ़ी, आगे आने वाले नौनिहालों को भी हम अच्छी शिक्षा दे सकें, हम अच्छी चिकित्सा व्यवस्था उनके लिए कर सकें, उन्हें पौष्टिक आहार उपलब्ध करा सकें। तो हमें भविष्य की चिंता करनी चाहिए। हमारे प्राकृतिक संसाधन बड़े सीमित हैं, जल स्तर रोजाना नीचे जा रहा है, और जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं राज्य सरकार की, उनके बारे में ऐसा नियम बन जाना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने अपने परिवार को 2 बच्चों तक सीमित रखा है, उस व्यक्ति को उन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। ये किसी पर दबाव नहीं है, किसी धर्म से, किसी मजहब से, किसी संप्रदाय से जोड़ करके नहीं देखा जाना चाहिए। ये प्रदेश की उन्नति के लिए और देश की उन्नति के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसको, जनसंख्या को नियंत्रण करें। और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने क्या कुछ कहा है, चर्चा से पहले मेहमानों को सुनवाते हैं। जनसंख्या भारत की कम होनी चाहिए, लेकिन इस शर्त पे अगर 2 बच्चे हमारे हैं तो 2 मुसलमान की भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे 2 हैं मुसलमान 10 पैदा कर दें, ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए मेरा साफ साफ कहना है कि मुसलमान भाई भी देश के प्रति आस्था रखें, देश के प्रति वफादारी करें, वो भी 2 बच्चा पैदा करें। और हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ जिस तरह से पॉपुलेशन प्लान को लेकर चीज़ें सामने आ रही हैं, हालांकि कहीं समर्थन की बात हो रही है, कहीं विरोध की बात हो रही है, और साथ ही साथ राजनीति से जुड़े लोग भी शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले यतीमा चेतनानंद हिंदू धर्मगुरु वो जुड़ चुकी है हमारे साथ। हाजी मोहम्मद सलीम मुस्लिम धर्मगुरु जुड़ चुके हैं। हाजी मोहम्मद सलीम जी, जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए उत्तर प्रदेश में, सरकार जो करने जा रही है, या कहे जो मसौदा तैयार होने जा रहा है, सहमति है आपकी? देखिए, मसौदा उत्तर प्रदेश के नागरिकों को लेकर अगर तैयार हो रहा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है जी। लेकिन जिस तरह से अभी एक साधु महोदय ने जिस तरह से ये कहा कि मुसलमानों को बच्चे नियंत्रित करनी चाहिए, और इनकी ही पार्टी के आपके साक्षी महाराज ने कहा कि हिंदुओं को 10-10 बच्चे पैदा करना चाहिए, तो पहले चाहिए ना सर, लेकिन करते तो नहीं है। को किनारे करके हाजी मोहम्मद सलीम जी, आप लेकिन शब्द से इस चर्चा को ही मोड़ रहे हैं, और दूसरा क्या नहीं करते हैं मुसलमानों चाहिए, लेकिन हो तो नहीं रहा ना। नहीं, चर्चा को नहीं मोड़ना है। आपके चैनल पर अभी एक सम्मानित जो साधु साहब का बयान आपने सुनाया, उन्होंने सीधे सीधे मुसलमानों से क्यों अपील की? उन्हें उत्तर प्रदेश के नागरिकों से अपील करनी चाहिए। क्या मुसलमान सिर्फ बच्चे पैदा कर रहा है, हिंदू नहीं कर रहा है? आज़ादी के वक्त देश की आबादी क्या थी, हिंदुओं की पॉपुलेशन क्या थी, मुसलमानों की क्या थी, निकाल लीजिए आंकड़े। लेकिन अब इसको जब क्योंकि 2017 का चुनाव सामने है, चुनाव को सामने रख करके योगी सरकार ने आज इस बात को कहा, योगी
सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद रहेंगे साक्षी महाराज, जिन्होंने कहा हिंदुओं को 10-10 बच्चे पैदा करना चाहिए, उनको पार्टी से क्यों नहीं निकाला गया, क्यों नहीं उनके खिलाफ एक्शन लिया गया? दिक्कत साक्षी महाराज से है या जो मसौदा तैयार हो रहा है उससे है? हिंदू मुस्लिम हालांकि ये कह रहा है कि साक्षी महाराज कह रहे थे चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है ना। सवाल इस बात तैयार हो रहा है, मसौदा सामने है, आबादी कौन किस तरीके से बढ़ा रहा है सब जानता है। मसौदे में क्या कर रहे हैं, मसौदे में आ रहे हैं हाजी मोहम्मद सलीम की डिटेल लाइए, उसके ऊपर डिबेट कराइए, मुझे कब आपत्ति है? बोलने का मौका दीजिए। हाजी साहब, आप अपनी बात रख चुके हैं। देखिए राहुल जी, कोई भी कानून किसी देश में जब बनता है या किसी राज्य में बनता है तो वो समस्त नागरिकों को ध्यान में रखकर उसका इम्प्लीमेंट किया जाता है। किसी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पर या किसी संप्रदाय विशेष पर वो लागू नहीं होता है। वो सार्वजनिक एक कानून होता है और सब पर लागू होता है। लेकिन डेमोग्राफिक चेंज जिस तरीके से 8 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है, क्या इसको नकारा जा सकता है? क्या डेमोग्राफिक चेंज जितनी तेजी से हो रहा है उसको नकारा जा सकता है? जब एक समुदाय अपनी जनसंख्या को कम नहीं कर रहा और वो लगातार अपनी जनसंख्या को बढ़ा रहा है, तो क्या सनातन के धर्मगुरुओं का ये कर्तव्य नहीं है कि वो अपने लोगों से कहें कि डेमोग्राफिक चेंज ना होने दें? एक भी देश ऐसा नहीं है जहां इस्लामिक संख्या बढ़ी हो और उसके बाद सनातनी वहां सम्मान से या कोई भी नॉन मुस्लिम सम्मान से रह पाया हो। तो अगर एक कानून बन रहा है या देश के संसाधनों की बात है, राज्य के संसाधनों की बात है, सरकारें कहां तक बोझा ढाएंगी, कहां तक उस बोझे को सहेंगी जिसको हम बच्चे पैदा कर करके सरकारों के ऊपर तो नहीं छोड़ सकते, और सरकारों के ऊपर छोड़ रहे हैं, उनपे एलिगेशन लगा रहे हैं कि आप शिक्षा नहीं दे रहे, आप स्वास्थ्य नहीं दे रहे। या पाकिस्तान से चलेगा? आप किस तरह की बातें कर रही हैं? गलत बयानी कर रही हैं आप। चैनल पे बैठिए, सम्मानित चैनल पे बैठिए, आपको ये शोभा नहीं देता कि हर चीज को हिंदू मुस्लिम कर दो, भगवा कलर पहन के पूरे देश को गुमराह मत करो। सुनो मौलाना, आप गलत बयानी कर रही हैं। आप देश की तरक्की उन्नति के लिए बात कीजिए, और देश की तरक्की उन्नति में 72 सालों के अंदर हिंदुस्तान के अंदर समान शिक्षा तो आप लागू नहीं कर सके। आप 72 सालों में हिंदुस्तान के तमाम नागरिकों को समान शिक्षा नहीं दे सके। आपने 2 शिक्षा के पैमाने बना रखे हैं। एक गरीब आदमी जो पट्टे पे बैठ के पढ़ रहा है और प्याला लेकर भीख मांग रहा है, दूसरे वो लोग हैं जो IAS IPS बन रहे हैं। आप हिंदुस्तान के तमाम नागरिकों को एक शिक्षा तो दे नहीं पाए। स्वास्थ्य के लिए एक तरफ जो है महंगे इलाज के लिए डॉक्टर बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ स्वास्थ्य केंद्रों में लोगों को दवाएं नहीं मिल रही है। आप क्या बात करती हैं? अब आपने हिंदुस्तान के तमाम नागरिकों के लिए अगर समान शिक्षा, समान स्वास्थ्य सेवाएं अगर लागू करनी हो तो बताइए। जनसंख्या हिंदू मुस्लिम, बस पाकिस्तान हिंदुस्तान, इसके अलावा कुछ नहीं आता आप लोग। हाजी साहब नफरत की सियासत। हाजी साहब और यतिमा चेतनानंद जी, ये लगने लगा कि किस तरह से हिंदू मुस्लिम किया जाए, किस तरह से हर चीज को मुसलमान और हिंदू में डिवाइड किया जाए। आप बताइए जरा कि हिंदुस्तान के अंदर समान शिक्षा क्यों नहीं लागू हो पाई 72 साल में? 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा होनी चाहिए। कितने बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है? आपने एक कम्युनिटी को जो गरीब हिंदू है उसको हाथ में कटोरा दे दिया कि वो मिड डे में लाइन लगा करके बचपन से भिखारी बन जाए। आपने कुछ नहीं किया देश के लिए। और ये बीजेपी और आपकी पार्टी तो हमेशा से अंग्रेजों की चाटुकारिता करती रही, आज हिंदू मुस्लिम कर रही है। संघ का देश नहीं है, ये भारतीयों का देश है। बच्चों को पैदा जब पालने की क्षमता नहीं है तो सरकार बच्चे पैदा हो रहे हैं तो तुम्हें कहाँ को पेट में दर्द हो रहा है? तुमने सन्यासियों के साथ जिस तरह से बच्चे पैदा किए बताओ। बच्चे पैदा कर रहे हैं मुसलमानों का, जरा सर्वे कर लो 1984। मोहम्मद सलीम जी जरा मर्यादा में और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल ना कीजिए। असंसदीय भाषा का इस्तेमाल ना कीजिए, मर्यादा में इस चर्चा को चलने दीजिए। शब्दों पर नियंत्रण रखिए। हो सकता है आपको गुस्सा आ रहा हो, लेकिन शब्दों का नियंत्रण और शब्दों का चयन जरूर कीजिए। हिंदू मुस्लिम तालीम अच्छी है आपकी, लेकिन ऐसे शब्द का इस्तेमाल न कीजिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न कीजिए। अशोक पांडे जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता, अंशु अवस्थी जी कांग्रेस प्रवक्ता और डॉक्टर अजीज खान जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़े हुए हैं। आते हैं हाजी साहब, आते हैं आपके पास। स्वास्थ्य की सेवाएं समान दे नहीं पाए, 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, दे नहीं पाए। 1 मिनट रक्षा दे नहीं, छोटा कमेंट ले लेते हैं अपने पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ताओं से। जरा शांत रहिए। हाजी साहब बात चुभ रही, इसलिए इतना तिलमिला क्यों रहे हैं आप? बात चुभ रही है क्या आपको?
तिलमिलाइए नहीं, आराम से संसदीय भाषा का इस्तेमाल ना कीजिए। तालीम अच्छी आपकी हुई है, तालीम आपकी अच्छी है, लेकिन ऐसे भाषा का इस्तेमाल ना कीजिए आप। डॉक्टर अजीज खान जी, जो मसौदा तैयार हो रहा है, क्या समाजवादी पार्टी को इससे दिक्कत है या होना चाहिए जो सरकार करने जा रही है? देखिए राहुल भाई, जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि अभी एक अजीबोगरीब माहौल पैदा किया गया आपके चैनल पे, मुझे दुख है बहुत। डिबेट ऐसे नहीं सर, आप स्टैंड लीजिए ना समाजवादी पार्टी का, एकदम आप छोड़ दीजिए उसे। आ रहा हूँ ना, उसे छोड़ दीजिए सर। राहुल भाई बात सुने, ये हल्ला मत करिए आप, मुझे बात अब आपने पूछा, मुझे रखने दीजिए बात। नहीं तो सर, जितना सवाल उतना जवाब, टाइम इतना नहीं है, सबको सबसे सवाल करना है, सवाल और जवाब बस। जनसंख्या नियंत्रण पे सबसे पहली बात तो ये है, टाइमिंग पे सवाल है, बहुत बड़े टाइमिंग पे सवाल है। आज जब कोरोना का दूसरा लहर चल रहा था, सरकार पूरी तरह से फेल रही, दवाई नहीं दे पाई, बेड नहीं दे पाई, ऑक्सीजन नहीं दे पाई, और उन सारी चीजों मैं तो कह रहा हूं कुछ नहीं दे पाई। आप बताइए, साथ है समाजवादी पार्टी या नहीं? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। हम तो कह रहे कुछ नहीं दे पाई सरकार। आप इस पर बात कीजिए ना, पॉपुलेशन कंट्रोल मसौदे पर बात कीजिए ना। पूरी बात रखने दीजिए। सरकार पूरी तरह से फेल रही, और फेल होने के बाद आज जनता का ध्यान भटकाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाना चाहती है। सवाल इस बात का है, 7 साल से केंद्र सरकार में बीजेपी है, अभी तक इसने मसौदा क्यों नहीं तैयार किया? ये नेशनल इशू है, ये केवल उत्तर प्रदेश का इशू नहीं है, असम का इशू नहीं है। आखिर बीजेपी ने 7 साल में इसका मसौदा क्यों नहीं तैयार किया? कई राज्यों में लागू हो चुका है, कई राज्यों में लागू हो चुका है। आप देशहित की बात करते रहिए, आप देशहित की बात करते रहिए। अशोक पांडे जी भी चर्चा में आपको लाना चाहते हैं। अशोक पांडे जी, 4.5 साल हो गया, 4.5 साल में कोई मसौदा तैयार नहीं हुआ, जब 6 महीने चुनाव का रह गया। सर, सरकार का वो सरकार का हिसाब किताब है, जब बनाएगा तब मसौदा तैयार होगा। नीति आयोग के हिसाब से। अशोक पांडे जी, इन लोगों से बात है, देखिए, आप लोगों को समाजवादी पार्टी से पूछकर मसौदा लाना चाहिए था। लोगों की भाषा सुन रहा हूँ, जिस तरह की बेतुकी बातें कर रहे हैं, देखिए जिस तरह की बेतुकी बातें लोग कर रहे हैं, मुझे हंसी आती है। इन लोगों से जरा पूछिए कि इस देश में जनसंख्या कितना खतरनाक, सबसे खतरनाक मोड़ पे जनसंख्या है। जनसंख्या कम होनी चाहिए कि नहीं, वरना बेकारी बढ़ेगी, भुखमरी बढ़ेगी, इस पर इनकी चिंता नहीं है। ये लोग इस पर भी राजनीति करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है, और जिस तरह की भाषा मौलाना बोल रहे हैं, ये संसदीय शब्दों की भाषा, जिस तरह से गेरुआ के लिए बोले हैं, जिस तरह से सन्यासिनी पर बोल रहे हैं, ये दुर्भाग्यजनक है। ऐसे लोगों का मन किसी तरह के राजनीतिक दलों ने बढ़ाया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, इस तरह के संसदीय शब्दों का प्रयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और जनसंख्या कानून तो आएगा, जनसंख्या नियंत्रण होगी, क्योंकि सबसे खतरनाक क्या है, डरना पड़ेगा, शासन सत्ता का हनक मत दिखाइए, बर्दाश्त करो मौलाना, इस पर डरना। तो पॉपुलेशन प्लान से कौन है परेशान? लगातार चर्चा जारी है। अंशु अवस्थी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, उनका रुख करते हैं। अंशु अवस्थी जी, सरकार का साथ कांग्रेस देगी क्या इस स्टैंड, अगर स्टैंड यहां लिया जाता है कांग्रेस की तरफ से, या फिर कुछ और ही शब्द निकलेंगे आपके मुंह से? देखिए, सीधी सी बात है, कांग्रेस ने जितनी चिंता जाहिर की है जनसंख्या को लेकर जी, आज से 40 साल पहले हमारे नेता उस समय के श्री संजय गांधी जी ने, जो इस दुनिया में नहीं है जी, वो कितने ही दूरदर्शी थे। कांग्रेस की नीतियां थी, उन्होंने 5 सूत्री कार्यक्रम चलाया था, जिसमें एक जनसंख्या नियंत्रण भी था, एक दहेज प्रथा खत्म करो अभियान था, वृक्षारोपण था, और मजे की बात यही भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े संगठन उस समय इसका विरोध कर रहे थे, इन सारी नीतियों का। तो कांग्रेस पार्टी चाहती है, जनसंख्या वाकई में एक बड़ी समस्या है, लेकिन अभी बिना ड्राफ्ट देखे, अगर आपके पास कोई ड्राफ्ट आ गया हो तो आप सूचित अभी मसौदा तैयार हो रहा है। यहाँ पर जिस तरीके से मैं अभी हमारी हिंदू बहन, हिंदू धर्म की एक बहन को सुन रहा था, एक हमारे मौलाना, सर छोड़िए उसको, ये बता दीजिए कि जनसंख्या कंट्रोल होना चाहिए, सीमित संसाधन है, ये आप बात कह रहे हैं। सरकार जो मसौदा तैयार कर रही है वो सही है, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए सर। नहीं, सिर्फ ये जानना है मुझे, क्या जो ड्राफ्ट है
क्या उसके लिए संवैधानिक अधिकार है राज्य की सरकार को? समस्या तो ये राष्ट्रीय है। और जब 4 इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, सर राजस्थान में भी है, लेकर एक सार्थक पहल करें। राजस्थान में भी कुछ पहल है, उड़ीसा में भी कुछ पहल है, असम में भी कुछ पहल है, कुछ राज्यों में पहल है, लेकर एक अध्ययन कर रही है सरकार। हम तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो भी एक सार्थक बहस होती है, और सबसे बड़ी बात सिर्फ कानून बनाकर नहीं, जनसंख्या नियंत्रण के प्रति लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा। अवेयर तो आपकी सरकार के दौरान भी कानून को लेकर हमारे दो परिवार नियोजन कार्यक्रम बहुत कुछ चलाया गया, लेकिन अब वक्त आ गया है कि चोट किया जाए। देखिए सर, ऐसे कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस ने तो बहुत जागरूक किया, कहां जागरूकता आई? लोगों में जागरूकता कहां आई? जागरूकता आई नहीं ना, निश्चित तौर से जागरूकता। लेकिन अब उस पर चर्चा कर रहे हैं। और आज आप देखिए अशोक पांडे जी जागरूकता अभियान तो कांग्रेस चलाई, सबसे ज्यादा सरकार कांग्रेस की रही देश में, लेकिन लोग जागरूक कहाँ हुए? आबादी तो बढ़ती गई। भाजपा सरकार देखिए कांग्रेस क्या है, की नियत पर सवाल है, जनसंख्या कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी लगाया तब ये सब नौटंकी की, जबरन लोगों की नसबंदियां शुरू की। जिन दंपतियों की ये नियत गड़बड़ है इन लोगों की। ये दिक्कत को दूर नहीं किए, जो आज बखान कर रहे हैं दिक्कत को दूर नहीं किया, जड़ ही उखाड़ने पर लग गए थे। तलाक पर किया, 370 पर किया, और ये कानून हम बनाएंगे तो निश्चित बनाएंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। हम कांग्रेस की तरह नौटंकी नहीं करते हैं, हम आपातकाल लगा के जबरी नसबंदी नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग उस समय जो भी कार्यक्रम बनाते हैं उसका इम्प्लीमेंट जनता के साथ जनसंख्या नियंत्रण बिल लाएंगे और निश्चित तौर पे। ठीक है, लाइए और स्वागत होना चाहिए। एक सूत्री कार्यक्रम है कि हाजी साहब देखिए, संसाधन कम है, आप भी जानते हैं, और हिंदू धर्म, चाहे वो सनातनी हो, चाहे वो इस्लाम को मानने वाले हों, सभी को देश में करना होगा चाहिए। अलग अलग राज्यों में क्यों? आप मुझे ये बताओ, अगर जनसंख्या पॉपुलेशन की प्रॉब्लम, ये बताइए आप कहाँ रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं? पूरे देश के लिए? हाजी साहब आप कहाँ रहते हैं? के लिए आप निवासी कहाँ के हैं? बनाया जा रहा है। आप निवासी कहाँ के हैं? अरे हम जिस मोहल्ले में रहते तो वहाँ के लिए अलग कानून बनेगा। जब प्रदेश की बात कर रहे हैं, मोहल्ले का कानून नहीं होता, राज्य का अपना कानून होता है, तो मोहल्ले वाइज कानून, राज्य का अपना कानून होता है। पढ़ के आना चाहिए था हाजी साहब। कानून बनाए, अभी चुनाव में 2.5 साल कानून लाए, इस पर डिबेट हो। क्या फर्क पड़ता है? आपको ये नहीं समझ में आ रहा है 7 महीने रह गए चुनाव के, तो लिहाजा आप मुद्दा बना रहे, हम मसौदा अभी तक नहीं लाए। अरे ये बहुत ही गंभीर विषय है, इसकी राष्ट्रीय स्तर पर पहल क्यों नहीं करती भारतीय जनता पार्टी? केंद्र में सरकार है, पॉपुलेशन को कंट्रोल इस देश में करना है तो देश के लेवल पर आप बनाइए कानून। गुस्से में क्यों है हाजी साहब? प्रदेश गुस्से में क्यों है? आज चुनाव से पहले याद आ रहा है, गुस्से में क्यों है? इतनी नाराजगी क्यों? गुस्से में नहीं है, आप लोग गलत इशू, आपने कभी समान शिक्षा के ऊपर डिबेट नहीं कराते हो, आप मत करिए। इलाज के ऊपर डिबेट नहीं पत्रकार महोदय अनुरोध करता हूं कि जिस चीज से बीजेपी को फायदा पहुंचे, हिंदू मुसलमान सबके लिए है ये कानून, ले रहे हैं आप, क्या आप बताइए? यतिमा चित्तानंद जी, ये सबके लिए कानून है, तो इतनी नाराजगी हाजी साहब को क्यों? मसौदा सामने नहीं है, आपकी नॉलेज नहीं है कि वो कल क्या लिखेंगे, आज आप हमसे कह रहे हो। देखिए, मैं अनुरोध करूंगा, आप बार बार हाजी साहब और हमारी बहन हिंदू धर्म की बैठी, उनको इस तरह से मत उन लोगों से कहिए, बहुत ही गंभीर विषय की बात करना पहले वो तो। धन्यवाद आपका, आपने गंभीरता समझाया, धन्यवाद आपका। कानून का इम्प्लीकेशन तो सब पर होगा ना। अंशु अवस्थी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने गंभीरता समझाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल ऐसा इसलिए कि अब जनसंख्या वाकई कंट्रोल करना बेहद जरूरी, क्योंकि संसाधन सीमित है और जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है संसाधन कम पड़ जाएंगे और जनसंख्या विस्फोट होगा तो स्थिति क्या हो सकती है ये समझना होगा। अगर सरकार अब नहीं जागी तो फिर स्थिति जिस तरीके से देश की आजादी के बाद 70 सालों से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, आज भी नौकरियों के लिए लड़ाई है, खाने के लिए लड़ाई है, पानी के लिए लड़ाई है, हर जगह लड़ाई देखी जा रही। तो ऐसे में अब जरूरी है कि जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए और धार्मिक एंगल से, धार्मिक चश्मे से इसे ना देखा जाए। रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबरें जारी।